सुखवादी यह सिद्धांत जो है पश्चिम में भी आप देखेंगे कि जो A.O. ह्यूम हैं या फिर बर्कले हैं, मिल हैं, बेंथम हैं, तो इन सब लोगों ने इस सुखवादी दर्शन को माना है। और इस सुखवादी दर्शन के हिसाब से क्या हम कह सकते हैं कि सुख ही वांछनीय है। सुखवादी दर्शन का जो है मुख्य मामला क्या है कि सुख ही वांछनीय है। सुख ही वांछनीय है का मतलब कि केवल सुख की ही इच्छा की जानी चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए ही कर्म किया जाना चाहिए। तो यह काफी महत्वपूर्ण है कि सुखवादी दर्शन पाश्चात्य दर्शन में भी काफी प्रभावी है और भारत में चार्वाक दर्शन में भी इसका नाम है। और ये सुख को कैसा मानते हैं? इनके हिसाब से चार्वाक का सुखवाद क्या कहता है? तो मूल रूप से चार्वाक का जो सुखवाद है यह कहता है कि नजदीक का सुख, यानी कि घोर सुखवादी हैं, ये कहते हैं कि नजदीक का सुख दूर के सुख से काफी अच्छा है। नजदीक का सुख दूर के सुख से अच्छा है। इसको ये ऐसे समझाते हैं, कहते हैं कि हाथ का कबूतर हाथ में एक कबूतर जंगल के मोर से अच्छा है, क्योंकि जंगल का मोर बहुत दूर है। तो ये कहते हैं कि जंगल के मोर से अच्छा है। और आप भी अक्सर ये चीज कहते होंगे कि रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पीऊ और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, कि जो आपके पास है उसमें आप संतोष कर लीजिए। तो ये कहते हैं कि जंगल के मोर से अच्छा है। इसको लिखा है कि वर मध्य कपोतः, ये श्लोक याद रखना आवश्यक नहीं है, लिखने से नंबर बढ़ेगा नहीं, ना लिखने से नंबर कटेगा नहीं। वर मध्य कपोतः स्व मयूरात सर हम लिखे क्या ये? लिख लो। लिखने से एक ये होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बाद में पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई ऐसे जो है मिल जाए लोकल, जिसपे कि अपना जो है ठसक जतानी हो, तो ऐसे दो चार श्लोक मार दो तो फिर जो है दूर दूर तक तुमसे बहस करने वाला कोई मिलेगा नहीं। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सर्वदर्शन संग्रह से, जो कि चार्वाक दर्शन की काफी प्रमुख किताब है। तो सर्वदर्शन संग्रह से जो है इस बात को लिया गया है। इस बात को ऐसे भी समझिए कि जब आप लोग की, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, तो शादी के समय में आप लोग कुंडली मिलान करते हैं, कैसा जिंदगी होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। एक मिनट आप जरा होल्ड करिएगा। सूरज जी, हेलो। हाँ सूरज जी, ना वो अभी डिजास्टर मैनेजमेंट का क्लास, वही मुझे एक जाना पहचाना दिख रहा है। आप कर रहे हैं क्या? नहीं अनु, अभी स्टार्ट हुई है। हाँ, ये जो क्लास हाँ, आपको आशीष सर वाली शो हो रही है क्या चाणक्य में? नहीं, अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, वो ज्योग्राफी सर बिट्टू सर ले रहे हैं। ओके, ये एक्चुअली मैंने पढ़ा था, आशीष सर की एक्सेस मिली है मुझे। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी सर ने पढ़ाया था। अच्छा सर, ये आशीष सर ने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया था।
हाँ हाँ हाँ, मैंने पढ़ा था, सर से पढ़ा कभी था। नहीं पढ़ा अब है। ये तो मैंने इंटरनल नहीं सिक्योरिटी नहीं नहीं नहीं, सोशल पढ़ाया है जस्टिस सर नहीं, ने। सोशल जस्टिस और ये पढ़ाया है, हाँ इंटरनल सिक्योरिटी। मैंने आप डिजास्टर लोग को मैनेजमेंट पॉलिटी नहीं। पढ़ाई है, मैंने आप लोग को आईआर पढ़ाया है, वो सोशल थोड़ा, जस्टिस हाँ वो पढ़ाई है, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाई है, ये गवर्नेंस पढ़ाई है, क्षेत्र थे 5 चैप्टर। पर यानी कि सर, जीएस पेपर 2 जो है कि सर वो ज्योग्राफी का पार्ट होता है ना। हाँ हाँ चाणक्य में तो सर आपने सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस ही पढ़ाया है। नहीं नहीं, मैंने सब कुछ पढ़ाया है। हाँ ओके। इंटरनल सिक्योरिटी क्या एक्सेस में है सर, दिख रहे हैं। सोशल जस्टिस में है सर, और पॉलिटी में है, आईआर में है, सभी जगह आशीष सर ही है। हाँ, कम से कम जीएस पेपर 2 पूरा मैं मिलूंगा आप लोगों को। अच्छा, अब जरा हाँ वापस गवर्नेंस में है, गवर्नेंस का मिलेगा। मैं थोड़ा वापस आते हैं फिलॉसफी पर। तो फिलॉसफी में मैं क्या कह रहा था कि चार्वाक दर्शन ये मानता है कि दूर के सुख के मुकाबले नजदीक का सुख अच्छा है। और मैं ये बता रहा था कि अगर आप लोग जो है ये उठा करके देखेंगे, ये देखिए मेरे बगल में लग रहा है कि कोई टीवी की डिबेट चल रही है, तो आवाज आ रही होगी ना टीवी डिबेट की आप लोगों को? ऐसा लग रहा है कि जैसे तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में बात कर रहे हैं। हाँ परवेज, तुम्हें कुछ सवाल पूछना है? नहीं सर, वो गलती से हो गया। ठीक है। तो अब होता क्या है कि जैसे कि शादी में आप कुंडली मिलान करने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरे जिंदगी का सुख समझना चाहते हैं। लेकिन जब कामसूत्र में आप जाते हैं तो कामसूत्र में ये कहते हैं कि कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं है। कुंडली मिलाने के बजाय आपको ये देखना चाहिए कि लिंग मैच कर रहा है कि नहीं, मतलब कि जो आपके 6 ऑर्गन्स हैं वो मैच करना चाहिए। साथ सुनने में अजीब सा लग रहा हो, लेकिन इसका जो है मतलब ये था कि इस कामसूत्र में योनि के आधार पर पुरुष और स्त्री दोनों को 3-3 भागों में बांटा गया है। और ये कहा गया है कि एक प्रकार के जो है योनि के पुरुष ही आपस में, पुरुष और स्त्री को ही आपस में संबंध बनाने चाहिए या साथ में होना चाहिए। जीवन साथी चुनते समय ये बहुत जरूरी है। और अगर आज की भी तारीख में आप देखिए तो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की वजह से बहुत सारे संबंध टूट रहे हैं या फिर लोगों के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। जो 3 प्रकार से योनियों का डिवीजन किया है, हालांकि उन्होंने पुरुष के लिए जो है शशक, अश्व और बैल, ये 3 माने हैं। और जो स्त्रियों के लिए माने हैं उसमें उन्होंने जो है शायद ये शशक, मृग और अश्व, ये 3 को कैटेगरीज में डिवाइड किए। तो एक तरह की मतलब इसको कुल मिला करके आप छोटा, मध्यम और बड़ा, इस तरह से योनियों का डिवीजन किया गया है। और कहा गया है कि आप जब भी शादी करें तो पहले ये देखिए कि ये योनियां आपस में मैच कर रही कि नहीं कर रही हैं। अगर ये योनि मैच नहीं करेगी तो आपकी शादी कभी भी जो है बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं होगी। तो जब कामसूत्र इसके बारे में बात करता है, वो कहता है कि कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है योनियां मैच कर लेनी चाहिए, लिंग मैच करना चाहिए। तो उसका मतलब यही है कि जो शादी की शुरुआत, सर थोड़ा सा स्क्रीन भी दिखाते चलिए। स्क्रीन तो दिख ही रहा है, यही थोड़ा बच गया है। स्क्रीन नहीं, मैं ही स्क्रीन पर हूं, मैं कुछ लिख नहीं रहा जी सर। ठीक है ना सर, बट जो पहले से लिखा हुआ है ना वो लिख लूंगी मैं। अच्छा, तो ये इनका कहना क्या है, ये ऐसा क्यों कहते हैं? अब इसी को जरा आप इस वाली लाइन पर लाइए कि नजदीक का सुख दूर के सुख से अच्छा है। तो शादी में सबसे पहले कंफर्ट कहां पर आएगा? आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप को ही लेकर के आएगा। तो कहते हैं कि सबसे पहले आप लोग खत्म किसे कर लेते हैं? तो कहते हैं कि सबसे पहले खत्म आप इसी कंफर्ट जोन को कर देते हैं। आप कुंडली मिलाते हैं कि 32 गुण मिले कि नहीं मिले, ये चीज मैच कर रही कि नहीं कर रही है, मेहर की रकम तय करने पर लगे हुए हैं आप। तो कह रहे हैं कि ये सब तय करने की जरूरत नहीं है। और आज की भी तारीख में अगर देखिए तो चार्वाक का यह दर्शन
हमारे बहुत काम आ सकता है। लेकिन अगर आज के साइंस भी देखें तो साइंस भी कहता है कि शादी के पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपके जो है ब्लड टाइप्स क्या हैं। कुछ उसमें वो हालांकि ABCD को वो लेकर के नहीं करते हैं, बल्कि वो जो है क्या डिवीजन करते हैं, उनका जो RS फैक्टर का सर, RS फैक्टर का होना चाहिए। साथ में ही वो कहते हैं कि आप देखिए कि हेपेटाइटिस या एड्स जैसे चीजों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका मिलान क्या है सर ये चीज ना मैं अक्षय कुमार के मुंह से सुनी थी कि उनकी वाइफ ने ये सब चेक कराया था। उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था कि ये कौन सा चेक होता है, और अभी आप बता रहे हैं उसके बारे में। तो ये अच्छा, इनका भी रिलेशनशिप को बनेगा कि जब आपके फिजिकल रिलेशन बनेंगे तभी ये चीजें जो है आपके जो है रिलेशनशिप को जो है या फ्यूचर को जो है प्रभावित करेंगी। तो शायद कामसूत्र जो है इस मामले में वो काफी प्रोग्रेसिव था। हालांकि ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, इस तरह से कामसूत्र ने जो है और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जो है बहुत डिटेल में बात की है। और मैंने एक दो बार कहा भी है कि आप लोगों को जो है इसके बारे में और अधिक अध्ययन करना चाहिए। अफसाना का मैसेज है। ये भी लड़की थोड़ी सी बेवकूफ है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बेवकूफ है। तो अपने समय से बहुत आगे चारवाक दर्शन है। चारवाक दर्शन को बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चारवाक दर्शन की दुर्भाग्य रहा है। और खासतौर से जो सोचिए कि अगर आज की तारीख में कामसूत्र लिखा जाता तो पाकिस्तान ही लोग भेज देते या फिर हिंदू धर्म विरोधी का ठप्पा लगा देते। लेकिन हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खासियत, मैं वस्तुतः हिंदू धर्म का बहुत प्रशंसक हूं। और कारण क्या हिंदू धर्म का इतना प्रशंसक होने के पीछे कि हिंदू अनु अपना माइक ऑफ कीजिए। 1 मिनट, ऑन है क्या? सॉरी। तो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी जो है विशिष्टता क्या है कि इसमें सभी आयामों को हर एक संभव दृष्टिकोण से देखा गया है। इसमें वर्जित नहीं किया जाता है, इसमें स्वीकार किया जाता है। बाकी आप किसी भी रिलीजन को देखिए तो उनमें तर्क की उतनी गुंजाइश नहीं है जितनी कि हिंदुइज्म में है। लेकिन अभी आज की दिक्कत क्या है हिंदू धर्म की कि उसको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के, खासतौर से इस्लाम के पैटर्न पर ले गए। इस्लाम में तर्क की बहुत अधिक गुंजाइश नहीं होती है, लॉजिक की, लेकिन आज जो है हिंदू धर्म को उसी पैटर्न पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। वो समझना है, मेरा क्लास सुनने के बाद हो सकता है किसी को ये लगे कि सर ये चाहते हैं कि जो है बस कामसूत्र के अनुसार जीवन जियो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कामसूत्र के अनुसार। मैं वेद, उपनिषद, पुराण भी, गीता भी जब मैंने पढ़ाया तो मैंने उतने डिटेल में मैंने बात की। लेकिन जीवन में सभी आयाम हैं और सभी आयामों को बहुत बेहतर तरीके से समझा जाना चाहिए। चारवाक आगे क्या लिखते हैं जरा उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। चारवाक आगे लिखते हैं, तुमने लिख लिया ना अनु इसको? जी सर। ये अफसाना प्रश्न था। एक मिनट जरा होल्ड करिएगा। तो ये चारवाक दर्शन जो है अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं, जरा आप लोग लिखिएगा इसको। तो चारवाक दर्शन कहते हैं कि जीवन में अच्छा भोजन
अच्छा भोजन, इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख का मतलब इंद्रियों से प्राप्त सुख, यहां तक कि सर्वोत्तम सुख किसे माना है इन्होंने? सर्वोत्तम सुख ये मानते हैं कामिनी का आलिंगन। कामिनी शब्द किसको है? जो बहुत खूबसूरत हो, और मतलब कि कामिनी शब्द का सही ट्रांसलेशन अगर मैं कहूं तो सेक्सी औरत अगर कहें तो वो होता है। तो कामिनी का आलिंगन ये सर्वोत्तम सुख माना गया है कि ये सबसे बढ़िया सुख जो है इसी में होता है। सुंदर वस्त्र होने चाहिए, पर रणवीर सिंह जैसा नहीं होना चाहिए। पता ही नहीं चलता है कि ये आदमी अब अगला काम क्या करने वाला है। सुगंधित पुष्प होना चाहिए, मतलब चढ़ाने के लिए नहीं, खुद के सूंघने के लिए। और क्या होना चाहिए? तो ये कहते हैं कि चंदन ले लीजिए, मतलब कि पहले के ज़माने में ऐसे तो जो है फॉग वगैरह नहीं होता था कि लगा लीजिए तो लड़कियां कूद जाएंगे आपके ऊपर, तो यही फूल चंदन से लोग काम चलाते थे। चंदन तथा अन्य सुगंधित सीधे सीधे करें कि सुख देने वाले, सुखप्रद वस्तुएं, सुख देने वाली वस्तुएं ही चाहिए होंगे। ये वस्तुएं ही सुख देती हैं। तो इन्होंने जो है ये कहा कि सुख कहां से मिलता है, तो इन्होंने कहा इन्हीं सब चीजों से सुख मिलता है। और एक सिर्फ सुख पाने की नहीं कहते हैं, और कहते हैं कि आगे जो है लिखते हैं कि सुख देने वाले वस्तुओं से या सुखप्रद, अब सुख देने वाली सेंटेंस बढ़ जाएगा, सुखप्रद में हो गया सर, सुखप्रद वस्तुओं का अभाव अथवा इनसे वंचित होना दुख का कारण है। अब आप देखेंगे कि बौद्ध दर्शन भी दुख के कारण की खोज करता है, और बहुत कठिन बना दिया उसने दर्शन को। द्वादश अंग के रूप में उसने समझाने की कोशिश की, प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में समझाने की कोशिश की। चार्वाक कहते हैं मारो गोली, इतना बड़ा बड़ा दर्शन समझने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास मौज लेने की चीजें नहीं है तो आप दुखी हैं, यही आपके दुख का कारण है। और इतना ही नहीं, ये आप तब और चौंक जाएंगे जब ये कहते हैं कि पवित्रता, नैतिकता, सच्चरित्रता यानी कि अच्छा चरित्र का होना, सच्चरित्रता, तो कहते हैं कि इनका क्या जीवन में महत्व है? तो ये कहते हैं कि धूर्त लोगों की मस्तिष्क की उपज है। अच्छा, यहां पर भी आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल इलॉजिकल है। ये कहते हैं कि इसकी भी लॉजिक है। क्यों लॉजिक है? क्योंकि नैतिकता क्या सभी जमाने में, सभी समय में एक ही जैसी रही है? तो कहते हैं कि नहीं, ये हमेशा से एक जैसी तो बिल्कुल नहीं रही है, ये समय के साथ बदलती है। कैसे बदलती है ये सच्चरित्रता, ये भाव कैसे बदलते हैं? तो इन्होंने कहा
कि ये जो सच्चरित्रता है, पहले के जमाने में औरतों के दिमाग में ठूस दिया गया। क्या ठूसा गया? कि पति के मरने पर सती हो जाना ही तुम्हारे दिव्य लोक में तुमको बनाएगा, यही तुम्हारा चरित्र। पति ना हो घर पर, आप अनिका की शादी हुई है, अनु की शादी हुई है, परवेज में तो नहीं लेकिन इन दोनों में हुई होगी, बाकी अगर आप लोग की थोड़ी बहुत भी शादी हुई हो तो आप लोगों को जो है वो 7 वचन याद होंगे कि अगर पति घर पर ना हो तो पत्नी अपने केश नहीं बनाएगी, वह सुंदर वस्त्र धारण नहीं करेगी, वह लिपस्टिक पाउडर नहीं लगाएगी, वह सजेगी संवरेगी नहीं। क्यों भैया? तो वो आपको मूर्ख बनाने की है। पवित्रता जैसी कोई चीज नहीं होती। लड़कियों का अगर रेप वगैरह हो जाए तो लोग कहते हैं इज्जत लूट ली। सवाल ये है कि शरीर का एक अंग किसी लड़की की इज्जत कैसे हो सकती है? भाई, किसी ने तुम्हारे ऊपर हमला किया, तुमको चोट पहुंचाई, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई, तो इसमें इज्जत कहां से लूट गई? इज्जत तो किसी की तब लुटती है ना कि जब वह गलत करता है। और फिर जितना कैरेक्टर, जैसे किसी को कहिए कि फलाना जो है वो कैरेक्टरलेस है, या फलाना लड़की कैरेक्टरलेस है, लड़का कैरेक्टरलेस है, तो फिर आपके दिमाग में क्या पॉइंट घुसता है? ईमानदारी से अगर सोचिए तो कैरेक्टरलेस जैसे बोलता है तो इसका मतलब कि वह कईयों के साथ सेक्स करता होगा, सेक्स करती होगी। यही बात तो घुसी ना आपके दिमाग में। यानी कि कैरेक्टर का संबंध सीधे सीधे शरीर के एक अंग से जोड़ दिया गया। क्या यह कैरेक्टर हो सकता है? क्या कैरेक्टर काम, क्रोध, लाभ, मान, मद, मोह, इनमें कैरेक्टर नहीं है? क्रोध, मैं आपकी ईमानदारी से बताऊं, अगर किसी दिन मुझे क्रोध चढ़ गया तो उस दिन फिर मैं मंदिर में नहीं जाता, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मैंने अपना चरित्र खोया है। कई बार तो मैं झूठ मूठ का जो है स्टूडेंट्स के ऊपर जो है गुस्सा कर देता हूं, लेकिन वो गुस्सा कैसा है, वो बनावटी। लेकिन अगर मैंने अपना नियंत्रण खो दिया और मुझे वास्तव में क्रोध आ गया तो मैं ये मान करके चलता हूं कि मेरा चरित्र कमजोर हुआ है। तो चरित्र जो है हर हाल में कमजोर होता है, लेकिन चरित्र को हर बार सेक्स से ही क्यों जोड़ा गया, कैरेक्टर से ही क्यों जोड़ा गया? तो इसके पीछे की वजह है, इंदिरा गांधी जैसी लेडी के बारे में उनके विरोधी उनके चरित्र के ऊपर आक्षेप करते हैं। क्यों आक्षेप करते हैं? सोनिया गांधी के ऊपर, अब वो एक पार्लर में वेट्रेस के तौर पर काम करती थी, जैसा कि विदेशों में फैशन है कि वहां पर लड़के एक उम्र के बाद वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। ओबामा की लड़की 18 साल की उम्र होने के बाद वो भी एक आइसक्रीम पार्लर में वेट्रेस के तौर पर जो है जॉब करती है। सोनिया गांधी ने भी किया होगा अपने जमाने में। तो सोनिया गांधी को बार डांसर बता दिया जाता है, जबकि वो वहां पर उस बार में सिर्फ वेट्रेस के तौर पर थी, वो डांसर नहीं थी। लेकिन क्या है कि उनके कैरेक्टर के ऊपर, अब इसमें अगर सोनिया गांधी को कोई बार डांसर बोलता है तो सोनिया गांधी का कैरेक्टर खराब माना जाएगा, या जो बार डांसर बोल रहा है उसको मानसिक रूप से विकृत और उसका कैरेक्टर खराब माना जाएगा। इसी तरह से अगर कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोलता है तो क्या नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर खराब है कि बोलने वाले का कैरेक्टर खराब है? किसी के बारे में भी आपके पड़ोस में आपके ऊपर कोई बोलता है तो इस तरह से जो पवित्रता का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, शादी के लिए लड़की को कुंवारी होना चाहिए, हद है। शादी किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ सेक्स करने के लिए कर रहे हैं। और सेक्स शब्द का नाम आप अपने माँ बाप के सामने ले भी नहीं सकते, बेचारों को हार्ट अटैक पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो पवित्रता, सच्चरित्रता, हालांकि सच्चरित्रता के और भी बहुत सारे पैमाने हैं, लेकिन डोमिनेट क्या करता है? इसी तरह से जब मैं सती युग का दे रहा, तो सती युग में औरतों को जो है मार दिया जाना ही अच्छे कैरेक्टर की निशानी था। विधवा हो जाए तो बाल कटा ले, कहीं आवे जावे नहीं, सफेद रंग की साड़ी पहने, कैरेक्टर है।
इस्लाम में लड़कियों को अच्छी कैरेक्टर की लड़की तभी मानी जाएगी जब उसने हिजाब पहना हो। क्यों भाई? कपड़े का कैरेक्टर से क्या लेना देना है? कौन सा ये वाहियात तर्क जो है खोज करके लाते हैं यार। अच्छा, लोग कहते हैं अच्छा लड़की हिजाब नहीं पहनेगी तो लोग गलत निगाह से देखेंगे। अरे भाई हिजाब पहना करके देखो, लोगों को हिजाब में सेक्सुअलिटी नजर आ जाएगी। इतने लोग सेक्स के भूखे हैं, और ये वही सेक्स के भूखे लोग होते हैं जो पीछे बैठ करके कैरेक्टर पर प्रवचन करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हीरोइनें कम कपड़े पहनती हैं इसके लिए लड़के खराब हो जाते हैं। अरे कोई और कम कपड़े पहने तो आपका कैरेक्टर क्यों खराब हुआ है? और किनका रेप वो करते हैं? उन छोटी छोटी बच्चियों का जिनका कि कपड़े से कोई ले, वो तो फ्रॉक में खेल रही थी, उसके तो शरीर पर जवानी के उभार तक नहीं आए थे, उसका रेप कर देंगे। 80 साल की बूढ़ी महिला का रेप कर दिया जा रहा है। और दोषी कौन है? फिल्म में नाचने वाली हीरोइन। क्यों साहब? कोई तर्क नहीं है आपके पास। तो पवित्रता सच्चरित्रता, आप देखिएगा कि पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों पर पवित्रता और सच्चरित्रता ज्यादा ला दी जाती है, नैतिकता ज्यादा ला दी जाती है। लड़की घर की इज्जत होती है और लड़के दूसरों की घर की इज्जत लूटने वाले होते हैं। क्यों साहब? क्योंकि ये जो पवित्रता का मॉडल तैयार किया गया है, यह धूर्त लोगों का ऐसा दिमाग था जिससे कि लड़कियां या औरतें जो आबादी में 50% की जनसंख्या है वह संसाधनों में अपना हक न मांगे, और पुरुष भाई 50% पुरुष और 50% नारी है। मैं किन्नरों को भी जो है इसी में शामिल कर ले रहा हूं, हालांकि उनको अलग से करना चाहिए था। तो फिर भी मोटे तौर पर जो दो बड़े वर्ग हैं सिर्फ उन्हीं को लेकर के चलते हैं। तो होना क्या चाहिए था कि अगर 100 रुपए कुल संसाधन है समाज में तो 50 रुपए पुरुष के पास रहता, 50 रुपए नारी के पास रहता। आप ये कह सकते हैं कि दोनों को मिला के 100 रुपए रहता, ठीक है। लेकिन नारी को इज्जत 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 बना करके घूंघट से लेकर के हिजाब में जो है टहला करके आपने क्या किया? कैद कर दिया। और उसके संसाधन के, और संसाधन के ही नहीं, उसके शरीर के भी मालिक बन बैठे, उसके भविष्य के मालिक बन बैठे, उसकी सोच के मालिक बन बैठे, उसकी राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रताओं के मालिक बन बैठे। तो आप क्या कर रहे हैं? धूर्त लोग हैं। यहां मत जाना, वहां मत जाना, करवा चौथ का व्रत रखो, खूब रख रही हैं। और जो औरत करवा चौथ का व्रत नहीं रखती है फेक है, गजब है ऐसा। बात समझ में आ रही है कि चारवाक क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अरे हाँ ना कहने में टाइम लगा। हाँ। एक चीज और भी, जैसे कि आपने कहा कि आज की डेट में कोई भी सेक्स से प्रति अगर कोई भी बात करता है तो शर्म आती है, शर्माता है कि अपने फैमिली में नहीं बात कर सकता। तो मैरिड लोग भी ऐसा करते हैं क्या? मैरिड लोग बैठे बता दें कि अपने माता पिता से सेक्स के बारे में कभी बात करते हैं? लड़कियां तो एक बार जी सर, अपनी माँ से थोड़ा सा जो, हाँ, जो मम्मी के साथ जो वार्तालाप होता है वो थोड़ा फ्रैंक हो जाता है आफ्टर मैरिज, और वो थोड़ी फ्रेंडली भी बिहेव करती है। और शादी से पहले पूरा स्ट्रिक्ट रहती थी। शादी से पहले अच्छी खासी धुनाई होती है क्या? हाँ, उस टॉपिक पे काफी स्ट्रिक्ट रहती हैं। आप जो खुल के नहीं बोल सकते शादी से पहले, वो लगता है मम्मी के साथ शादी के बाद हमें मिल जाता है लाइसेंस बोलने का, फिर हम लोग खुल के बोल लेते हैं काफी कुछ। मम्मी शॉक्ड होती है कि इसको कैसे पता। नहीं नहीं, मेरी तो बकायदा धुनाई भी होती है, मतलब होती थी। तो नहीं होता है ऐसा, होता है क्योंकि ना अनमैरिड होता है तो कोई ऐसा सोचता है कि लड़कियां, मतलब इज्जत वाली बात इस पे एग्जैक्ट बैठती है कि उनको एक सोच बिठा दी जाती है कि एक लड़की के पास ही इज्जत है और बाकी सब ऐसे ही है। नहीं, उस चक्कर में शायद कह सकते हैं। आप लोगों को बताऊं कि लड़के शादी के बाद भी अपने पिता से बात नहीं कर सकते। ऐसा क्यों सर?
क्योंकि सेक्स पाप है, जिसकी वजह से पैदा हुए वही पाप है। ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि सेक्स को लेकर के इतना ज्यादा वो वहम बना करके रखो कि लड़कियों को सबसे ज्यादा सेक्सुअलिटी के नाम पर ही दबाया गया है, ताकि तमाम जो उनके संसाधन है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संसाधन, उस पर पुरुषों का नियंत्रण रहे। अगर कोई सर समाज में ऐसे कोई लड़की या लड़का कोई भी बात कर दे पब्लिकली, तो मतलब सभी का मुंह मतलब ऐसे शॉक टाइप हो जाता है कि हाँ ये क्या बात बोल रहे होगी, तभी तो बात कर रही है। कोई लड़का या कोई लड़की शादी के पहले सेक्स के बारे में कोई बात कर दे तो यार इसको कैसे पता? अरे हाँ सर, मैं यही बोल रहा हूँ। सिस्टम जो है तुम कक्षा 9 में पढ़ा देते हो। सर पता सबको होता है, बोलते कोई नहीं है। अगर वो बोल दिए तब उन्हें लगता है कि इन्हें कैसे पता, जबकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि पता सबको होता है, बस उसने कह दिया। हाँ, और मुझे लगता है कि सारी जानकारी गालियां दे देती हैं सर। अरे वाह, क्या बात कही। और वही माँ बाप हम लोग के सामने तमाम तरह की गालियां देते हैं, बहुत से सूरज। तो आइए चलिए, मतलब कि चारवाक इस पॉइंट में वैलिड दिखाई दे रहा है, मतलब कि बिल्कुल इलॉजिकल नहीं है चारवाक, है ना। आइए जरा इस चर्चा को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। कलम जो है जिंदा रखिएगा आप लोग, आज चारवाक दर्शन को जो है कंप्लीट ही करेंगे। आगे लिखिएगा। पूजा पाठ या इबादत करना दूसरे जीवन में, अगले जन्म में फल मिलना, इस जन्म का फल मिलना, कहते हैं कि यह निरी मूर्खता है। ये बातें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि यह निरी मूर्खता है। जो अपनी आजीविका अर्जित नहीं कर सकते, जो अपनी आजीविका नहीं अर्जित कर सकते, वे पूजा पाठ आदि के जरिए, वे आगे लिखिएगा, वे पूजा पाठ आदि के जरिए पूजा पाठ आदि के जरिए अपनी आजीविका कमाते हैं, वे शक्तिहीन हैं। यानी कि जो पंडित मुल्ला लोग हैं, ये सीधा कमेंट उनके अनुसार है, नोट में लिख दीजिएगा कि पंडित मुल्ला पादरी आदि आदि पुरुषार्थ विहीन धूर्त लोग हैं। अब सोचिए कि आज की तारीख में बोल करके दिखाइए, इस्लाम में फतवा जारी हो जाएगा, हिंदू धर्म में जो है आपको जो है पाकिस्तान भेजने की बात चल जाएगी, जिंदा तो छोड़ेंगे नहीं लोग।
हाँ निधि। सर इससे लाइन आगे बता दीजिए, आदि के जरिए अपनी आजीविका कमाते हैं वे शक्ति। शक्तिहीन और पुरुषार्थ विहीन है, लिखा है बेटा, ये लिखा हुआ है। ओके सर। वे शक्तिहीन हैं, फिर नोट, उसी पॉइंट को मैंने क्लियर किया है। अगला पॉइंट बढ़ाइएगा, चार्वाक वर्तमान सुख को भविष्य सुख से, भविष्य के सुख से अधिक वांछनीय मानते हैं। यही बात पहले भी कही जा चुकी है जब कबूतर वाला एग्जाम्पल दिया था। अधिक वांछनीय मानते हैं। चार्वाक का प्रसिद्ध कथन है कि, चार्वाक का प्रसिद्ध कथन है जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, ऋण लेकर यानी कर्ज लेकर भी घी पियो, भस्मीभूत हो जाने वाली यह शरीर भस्मीभूत मतलब जल करके राख हो जाने वाली, भस्मीभूत हो जाने वाला यह शरीर कहाँ प्राप्य है? तो ये जो भस्मीभूत हो जाने वाली शरीर है, ये कहते हैं कि फिर कहाँ मिलेगी? इसलिए कि तुम अगले जन्म के लिए, बहुत सारे लोग होते हैं, अरे भैया मर करके स्वर्ग जाना है इसलिए ये करना है, ला पंडा को, ला मुल्ला को, अरे आ गए साहब जुम्मे की नमाज के बाद तकरीर करने, समझाने लगे कि तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, तुम्हें जन्नत में जो है दारू की दरिया मिलेगी, ये इधर समझा रहे हैं साहब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, उत्तम भोजन मिलेगा, सुरा मिलेगा, अप्सराएं नृत्य करेंगे। अरे भैया इन सब को जो है आनंद लोगे कैसे जब शरीर ही नहीं रहेगी? दारू पियोगे कैसे? शरीर तो है ही नहीं। हाँ बोलिए परवेश। सर इस्लाम में दारू बैंड है, तो मुल्ला ऐसा क्यों बोलते हैं कि दारू मिलेगा जन्नत में? दारू इस्लाम में बैंड है, इस्लाम में दारू का छू नहीं सकते, ऐसा ऊपर बैन नहीं है। तो ऐसा क्यों सर? यह तो भेदभाव हुआ ना एक तरीके का। हाँ, तो ये मूर्ख बनाने का काम है ना। सीधे सीधे पहली लाइन में तो चार्वाक बोल देता है कि ये सब चीजें क्या है, मूर्ख बनाने का काम है। आपको मूर्ख बनाया जा रहा है सीधे सीधे। ये इसीलिए तो कहते हैं कि जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, एकदम दबा करके, कर्जा लेकर के भी घी पीना हो घी पियो, और ये चिंता छोड़ दो कि मरने के बाद क्या होगा, जन्नत मिलेगा कि जहन्नुम मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा, वेयर इट इज द हेवन और द हेल डजंट मैटर, जियो जी भर के। हाँ परवेश,
बोलो ना। हाँ सर, यही है कि हमेशा जो मुल्ला होते हैं तो हमेशा बयान यही करते थे, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है। बट उसको फिर कैटेगराइज करता है जब ऊपर की बात आती है, जब जन्नत की बात आती है तो उसको कैटेगराइज में उसमें आ जाता है। तो ऐसा क्यों, यानी डिफरेंस या एक तरह के यार ऐसा बोला जाता है, बात पाबंदी लगाई जाती है। यही तो बता रहा हूं कि ये बेवकूफी या मूर्खता है। तुमको एक तरफ एक चीज को करने से रोका जाता है और दूसरी तरफ तुम्हें कहा जाता है कि तुम इसी काम को खुल करके करो। अब अगर ये कहा जाता है कि तुम्हें जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, तो 72 हूरों के साथ तुम क्या करोगे? राखी तो बंधवाओगे नहीं 72 हूरों से। तो ये तुम्हारे दिमाग को सिर्फ करप्ट करने के लिए बोला गया है। इसी बात को तो ये कहते हैं कि ये मूर्ख लोग हैं, अपना साधन, अपना काम निकालने के लिए तुम्हारी पेच कसते रहते हैं, तुमको बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है ना? और किसी जो है जाकर के बात करो तो कहेंगे नहीं नहीं मुझसे पूछो, मैं बताता हूं कि 72 हूरें और जो है नदियां क्यों कहा गया है। अरे कुत्तर के गठ रहे हो, नहीं कहना चाहिए, गलत है। चारवाक से कहो तो कहेंगे कि जन्नत और जहन्नुम है ही नहीं, तो दरिया कहां, अहूर कहां, अप्सरा कहां, उत्तम भोजन उत्तम वस्त्र कहां, जब शरीर ही नहीं है। आत्मा थोड़ी भोगेगी। भगवान कहते हैं आत्मा भोगती नहीं है, आत्मा केवल साक्षी है। तो स्वर्ग में जाकर के अप्सराओं का क्या कर लोगे? तो ये बड़ा बढ़िया है कि हिंदू भी बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, मुसलमान भी बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, ईसाई भी बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, सिख भी बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। सब धर्म में चारवाक ठीक कहता है जन्नत और जहन्नुम का चक्कर छोड़ दीजिए। ठीक है? इसी चीज को जरा एक श्लोक के तौर पर लिखिए। मैं इसको श्लोक के तौर पर लिखवा रहा हूं। इसको श्लोक के तौर पर ऐसे लिखते हैं, ये श्लोक याद रखिएगा। तो लिखते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये किसने लिखा है? तो ये बृहस्पति सूत्र में मिलता है। कहां पर ये है? बृहस्पति सूत्र में, यानी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कि यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख पूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर के भी, घृतम पिबेत, घी पियो, भस्मीभूतस्य, भस्मीभूत हो जाने वाली, जल करके राख हो जाने वाली, देहस्य शरीर, पुनरागमनम कुतः, पुनः कहां आती है। तो ये इतने कट्टर हैं। ये कहते हैं चारवाक कि चारवाक के अनुसार धर्म का नैतिक जीवन में कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ नहीं। यहां तक ये कहते हैं कि 4 पुरुषार्थ जो माने गए हैं, 4 पुरुषार्थ कौन कौन से माने गए हैं? तो कहते हैं कि धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष, इनमें से केवल यही दो चार्वाक को स्वीकार्य हैं। केवल यही दो चार्वाक को स्वीकार्य हैं, और उसमें भी ये कहते हैं कि काम यानी सेक्स, इनके लिए काम सेक्स ही है, तो कहते हैं कि सेक्स ही सर्वश्रेष्ठ है, और अर्थ यानी कि जो आप पैसा वगैरह कमाते हैं उसका उपयोग आपको बढ़िया सेक्स के लिए ही करना चाहिए। ये कहते हैं कि बढ़िया सेक्स मिल गया मतलब आपको मोक्ष मिल गया। ये कहते हैं कि मोक्ष अलग से कोई चीज नहीं है, और इसी को जो है ओशो भी थोड़ा और रिफाइन करते हैं, तो कहते हैं कि संभोग से समाधि तक चलिए। ये कहते हैं कि वेद और उपनिषद विरोधाभास से परिपूर्ण हैं। ये आगे क्या लिखते हैं, कहते हैं कि वेद, आप लिखिए जरा, वेद और उपनिषद विरोधाभास से परिपूर्ण हैं। ये कहते हैं, आगे लिखिएगा, कि धूर्त ब्राह्मणों ने जिसे पाप एवं पुण्य, धूर्त ब्राह्मणों ने जिसे पाप एवं पुण्य या स्वर्ग या नरक बताया है, या स्वर्ग या नरक बताया है, वह सिर्फ साधारण लोगों को भयभीत करने के लिए है। वह सिर्फ साधारण लोगों को भयभीत करने के लिए है। चार्वाक ने देवी देवताओं की भी सत्ता को नकार दिया है। चार्वाक ने देवी देवताओं की सत्ता को भी नकार दिया है। और कारण है कि हम उनको देख नहीं सकते। ये सर्वदर्शन संग्रह में लिखते हैं कि न स्वर्गो नाप वर्गो व नैवात्म पार लौकिक नैव वर्णाश्रमादीनाम क्रियाश्च फलदायिका अग्निहोत्रम त्रयो वेदास्मिन दंड भस्म गुष्ठनम बुद्धि पौरुषहीना नाम जीविका धात्र निर्मिता। सर्वदर्शन संग्रह में इसकी चर्चा की गई है। यानी कि ये जो स्वर्ग नरक है, आत्मा है, पारलौकिक जगत है, परलोक की जो चर्चा करते हैं, कहते हैं कि ये सब व्यर्थ है। ये कहते हैं कि वर्णाश्रम की जो आप बात करते हैं, तो कहते हैं कि वर्णाश्रम भी नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसी कोई चीज हो। ये वेद, ये अग्नि, ये यज्ञ, ये सब व्यर्थ हैं। ये सिर्फ धूर्तों का काम है। अब जरा चार्वाक के दर्शन को थोड़ा आलोचनात्मक नजरिए से देखते हैं। ये तो चार्वाक की बात हो गई। अब चार्वाक की बात को आलोचनात्मक नजरिए से देखिए। तो जरा लिखिए, पैरा चेंज करके लिखिएगा, सुखवाद के कारण ही सुखवाद के कारण ही चार्वाक दर्शन की निंदा हुई है।
यहां पर जरा लिखिएगा, एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। ग्रीक एपिक्यूरियस, एपिक्यूरस, ग्रीक एपिक्यूरस की भांति भारतीय चार्वाक भी लोगों की घृणा के कारण बने। तो भारत में भी लोगों ने चारवाक को घृणा की नजर से देखा। अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि चारवाक के दर्शन से घृणा करने वाले कौन से लोग थे, वही ब्राह्मण वर्ग जिनका कि चारवाक आलोचना करते हैं। परंतु भारतीय दर्शन में, जरा आगे लिखिएगा, परंतु भारतीय दर्शन में सुखवाद, परंतु भारतीय दर्शन में सुखवाद अथवा भोगवाद, परंतु भारतीय दर्शन में सुखवाद अथवा भोगवाद कोई घृणा का, सुखवाद अथवा भोगवाद कोई घृणा का विषय नहीं है। ऋग्वेद में सोमरसपान, सोमरस शुरुआती दौर में मदिरा मानी जाती थी, लेकिन अब जब हर चीज को जबरदस्ती जस्टिफाई करने की कोशिश, सभी धर्मों में आजकल एक नया फैशन चला है कि हर एक चीज को आज की तारीख के हिसाब से जस्टिफाई करिए। हर एक चीज हर एक समय में एक ही तरह से निंदा का विषय नहीं थी। तो शुरुआती दौर में सोमरस का मतलब दारू होती थी, लेकिन अब लोग इसको सोमरस को औषधि बताने में लगे हैं। तो सवाल यह है कि सभी लोग औषधि क्यों पी रहे थे? च्यवनप्राश था क्या? टॉनिक था क्या? और टॉनिक भी था तो सबको टॉनिक की आवश्यकता तो होती नहीं है। परंतु मैं वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज है कि मुझे लगता है कि आज की तारीख में हर एक चीज को डिफेंड करना, जस्टिफाई करना, इसकी आदत पड़ गई है। और इसी वजह से हिंदू धर्म का नाश भी बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म में तार्किकता नहीं रह गई है, कुतार्किकताएं आ गई हैं। उसको खंडन करने वाले भी और उसको डिफेंड करने वाले, दोनों लोगों में। तो सोमरसपान धन, यश, काम को पर्याप्त महत्व दिया गया है, को पर्याप्त महत्व दिया गया है। आगे लिखिएगा, किंतु ऋग्वेद में वर्णित सुखवाद को घृणा का पात्र नहीं बनाया गया। किंतु ऋग्वेद में वर्णित सुखवाद को घृणा का पात्र नहीं बनाया गया। किंतु ऋग्वेद में वर्णित सुखवाद को घृणा का पात्र नहीं बनाया गया।
तो एक सवाल उठता है कि क्यों चार्वाक का सुखवाद घृणा का पात्र बनता है और क्यों ऋग्वेद का सुखवाद घृणा का पात्र नहीं बनता है। तो जरा पैरा चेंज करके लिखिएगा। सुखवाद तभी घृणा का पात्र बनता है, पैरा चेंज करके लिखिएगा। सुखवाद, ये हमेशा के लिए आप लोग को याद रहना चाहिए, सुखवाद तभी घृणा का पात्र बनता है सुखवाद तभी घृणा का पात्र बनता है जब वह स्वार्थ पूर्ण एवं इंद्रिय लोलुपता या इंद्रिय लालच, मैं लोलुपता की जगह लालच शब्द प्रयोग करता हूं, इंद्रिय लालच का तक सीमित रहता है। आपके सामने रसगुल्ला रखा हुआ है, आप किसी के घर गए और रसगुल्ला रखा हुआ है और आपका मन एकदम ललचा उठे, तो यहां तक जो है बुराई नहीं है, लेकिन बातचीत छोड़ करके भी इन्होंने कहा कि सुख ही साहब सब कुछ, तो गपागप रसगुल्ला खाओ। तो ये जो गपागप आपका सुख मिल रहा है, तो अब आप भी समझेंगे कि व्यवहार की दृष्टि से यह गपागप, अच्छा बाद में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पेट खराब हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, फैटी एसिड हो जाएगा, तो गलत है। तो ये कह रहे कि केवल अपना सुख हम देखें, हमारा सुख, तो फिर तो बलात्कार करना भी कुछ लोग जायज कहेंगे कि भैया हमको सुख मिला था इसमें। तो इसलिए कहते हैं कि स्वार्थपूर्ण और इंद्रिय लालच तक जब सुखवाद सीमित हो जाता है तब यह गड़बड़ हो जाता है। और चार्वाक क्या करते हैं, आगे लिखेगा, चार्वाक इंद्रिय सुख को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। चार्वाक इंद्रिय सुख को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। चार्वाक इंद्रिय सुख को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। परंतु चार्वाक भी दो प्रकार के हैं, तो चार्वाक को भी अगर आप देखिए तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है सुशिक्षित, एक को आप कहिए पहले धूर्त चार्वाक, और दूसरे को कहिए सुशिक्षित चार्वाक। अब यहीं पर लिखिए, कि सुशिक्षित चार्वाकों ने, ये सुशिक्षित चार्वाक क्या कहते थे, ये सुशिक्षित चार्वाक कहते हैं कि उत्कृष्ट सुखों का अनुसरण करना चाहिए, उत्कृष्ट सुखों का अनुसरण करना चाहिए। यानी कि
सुख केवल क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए। सुख में केवल मात्रा ही नहीं होनी चाहिए, गुण भी होना चाहिए। आगे चल करके जब आप लोग देखेंगे पाश्चात्य दार्शनिक, ये आप जरा लिखिएगा, सुशिक्षित चार्वाक में आप किसका नाम लेंगे? पाश्चात्य दर्शन में इनके करीब कौन जाएगा? तो पाश्चात्य दर्शन में ग्रीक दार्शनिक, इनका नाम क्या था, मैं भूल रहा हूं, डेमोक्रिटस। और आधुनिक दार्शनिकों में, आधुनिक दार्शनिक जो पाश्चात्य हुए हैं, तो पूरा नाम स्टुअर्ट मिल था, लेकिन मैं यहां पर एस मिल लिख करके काम चला दे रहा हूं। स्टुअर्ट मिल को जो है सुशिक्षित चार्वाक या सुशिक्षित सुखवादी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने भी गुणात्मक सुख के बारे में बात कही, तो इसके जो है करीब हैं। भारत में अगर सुशिक्षित चार्वाकों में किसी का नाम लिया जा सकता है, भारत में किसका नाम लेंगे? तो भारत में आप वात्स्यायन का नाम लीजिए। वात्स्यायन कौन थे? शायद आप सभी लोग जानते हो, कामसूत्र के रचयिता। अब कामसूत्र में ही चले जाइए, तो कामसूत्र का जो दूसरा अध्याय आता है, या मैं आपको और थोड़ा आगे ले जाऊं, जैसे कि आज की तारीख में लोग क्या करते हैं कि शादी हुई, रात भर जग के शादी करेंगे, विदाई करके आए, दिन भर एकदम थके मादे होंगे, पूरी शरीर टूट रही होगी, अंग अंग जोर जोर शोर शोर से छोर छोर तक टूट रहा होगा, लेकिन उसी में रात को उनको सुहागरात भी मनानी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंफर्ट जोन क्या। आज की तारीख में तो चलो इंटरनेट वगैरह है, या फिर थोड़ी छूट मिल गई है, तो लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा मिलना जुलना हो जाता है, तो हो जाता। पहले के जमाने में सोचिए, पति पत्नी ने एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखा है और सुहागरात मनाने चल देते हैं। वात्स्यायन कहते हैं कि यह गलत है। कामसूत्र में अगर पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि पति पत्नी को कुछ दिनों तक अकेले छोड़ देना चाहिए, यहां तक कि प्राकृतिक जो कॉल्स होती हैं, 1 नंबर की, 2 नंबर की, सुसुपोटे की, वो भी उन्हीं दोनों तक ही रहना चाहिए, और उनको एक दूसरे के शरीर को समझने देना चाहिए। सेक्स तुरंत नहीं करना चाहिए सुहागरात के उसमें। और सुहागरात वो 1 दिन की नहीं, 10 दिन की बताते हैं कि होनी चाहिए, मतलब 10 दिन 10 रात पूरा 240 घंटा। और उस 240 घंटे में ज्यादातर समय एक दूसरे को इंटरकोर्स को मना करते हैं, कहते हैं कि अभी संभोग मत करिए, आप एक दूसरे के शरीर को देखिए, समझिए, व्यवहार को समझिए। और ये पुरुष की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह नारी को ज्यादा कंफर्ट जोन में जाने दे, और तब जब दोनों के बीच में कंफर्ट जोन हो जाए, और उन्होंने पहले भी कहा कि लिंग का मिलान कर लीजिएगा, योनि मिलान करा लीजिए पहले, और तब जो है आप आइए शारीरिक संबंध बनाने पर शादी करिए, और तब जो है जब शरीर के साथ आप स्थापित हो जाइए। तो सोचिए कि क्या इस मामले में चार्वाक वात्स्यायन का दर्शन आज के हिसाब से कहीं ज्यादा साइंटिफिक नहीं है, कि मतलब कि एकदम से जो है पता चला कि जन्म जन्म के भूखे हैं और तुरंत जो है आप उतर गए मैदान में। नहीं साहब, थोड़ा टाइम दीजिए एक दूसरे को। इससे क्या होता है कि जो रिश्ता दिल का जोड़ना चाहिए, शादियों में जिस्म से आप दिल तक जाते हैं। चार्वाक
दिल और दिमाग से, दिमाग को भी कंफर्ट मिलाना है, और तब, और यहां पर पुरुष को ज्यादा जिम्मेदार बनाते हैं, और तब जाकर के आप संभोग कीजिए, तब जाकर के इंटरकोर्स करिए, ये वात्स्यायन करते हैं। तो यानी कि वात्स्यायन जो है इसमें ज्यादा कंफर्ट लेवल लाते हैं। जरा लिखिएगा आप लोग। कामसूत्र के दूसरे अध्याय में, यहां जरा लिखिएगा, कामसूत्र के दूसरे अध्याय में वात्स्यायन ने नैतिक विषयों पर विचार किया है। और आप लोग को जान करके शायद आश्चर्य हो कि सेक्स के लिए इन्होंने 64 तरीके बताए हैं, 64 भागों में बांटा पूरे सेक्स को। और इसमें सेक्स को सिर्फ इंटरकोर्स या संभोग तक जो है वात्स्यायन नहीं रखते हैं, आंखों से एक दूसरे को देखना भी यह जो है प्रेम या संभोग माना गया है, संभोग माना गया, सेक्स माना गया है। एक दूसरे का स्पर्श भी सेक्स माना गया है, जो कि आज की तारीख में आप इसे बहुत मतलब कि एक तरह का जो है सेक्स के पहले जो कंट्रोल होता है उस पर बात कर रहे हैं। बहुत पहले एक कविता भी मैंने लिखी थी कि देखते ही देखते आंखों की कोर से दो हृदय जुड़ गए प्यार की डोर से, बाहों में जब कोई बांधने लगा भोर की बांसुरी कहीं दूर गुनगुनाने लगी, घिर गया जब मखमली अंधेरा वहां एक लौ गुनगुनाने लगी, होले होले चांद उगने लगा हर तरफ चांदनी जगमगाने लगी। तो पूरा है, मुझे कुछ लाइन याद आ रही, कुछ नहीं याद आ रही है। तो वात्स्यायन, अगर आप शुरू के हिस्से में जाइए तो अब मैं पेज लेकर के आपको दिखाता हूं, है ना। यहां पर हमने क्या चर्चा की, ये इसके पहले, ये इस वाले में। तो यहां पर क्या कहते हैं, कहते हैं कि पवित्रता, नैतिकता, सच्चरित्रता धूर्त लोगों के मस्तिष्क की। तो ये कौन से हैं, ये विशुद्ध लोग जो इंद्रिय सुख, जिनको कि धूर्त चार्वाक कहा जाता है, वो नैतिकता को नहीं मानते। लेकिन जब आप कामसूत्र पर आते हैं, वात्स्यायन पर आते हैं, जो सुशिक्षित चार्वाक हैं, तो वो कहते हैं नहीं साहब, नैतिकता पर भी बात हो, और स्पष्ट रूप से नैतिकता पर बात करते हैं। आगे लिखिएगा, सुशिक्षित चार्वाकों के अनुसार, सुशिक्षित चार्वाकों के अनुसार ये वात्स्यायन ही कामसूत्र में ही लिखा है उन्होंने, मैं फिर से कामसूत्र को ही कोट कर रहा हूं, लेकिन ये आप एक लाइन बना लीजिएगा के अनुसार, यदि मनुष्य दूसरों के लिए अपने सुख का, यदि मनुष्य दूसरों के लिए अपने सुख का कुछ भी परित्याग न करे, कुछ भी परित्याग न करे, तो सामाजिक जीवन संभव ही नहीं हो सकता है, तो सामाजिक जीवन संभव ही नहीं हो सकता है। यानी कि अगर हर कोई केवल अपने सुख के पीछे भागे
तो कोई सामाजिक समाज तभी है जब आपके पिता ने अपने को रोक करके आपके सुख की चिंता की। क्या आपके पिता अगर केवल अपने सुख की चिंता करता तो आप यहां तक पहुंच पाते? तो कहते हैं बिल्कुल नहीं। हाँ निधि बोल बेटा। सर लाइन छूट गई है जो लास्ट वाली है, वो दूसरों के सुख के लिए दूसरों के लिए अपने सुख का कुछ भी परित्याग ना करे तो सामाजिक जीवन का सामाजिक जीवन संभव ही नहीं हो सकता। सॉरी सर दोबारा। समाज, अगर ये पूरी लाइन ये थी कि यदि मनुष्य दूसरों के लिए अपने सुख का कुछ भी परित्याग ना करे तो सामाजिक जीवन संभव ही नहीं हो सकता है। ओके सर। ठीक है, अब जरा पैरा चेंज करके लिखिएगा। पैरा चेंज करके अगले पैरा पर आ जाइएगा कि भारतीय दर्शन में भौतिकवादी चिंतनधारा, भारतीय दर्शन में भौतिकवादी चिंतनधारा ऋग्वेद से लेकर चार्वाक दर्शन तक व्याप्त है। ऋग्वेद से लेकर चार्वाक दर्शन तक व्याप्त है। भारतीय भौतिकवादी दर्शन प्रकृतिवादी भी कहा जाता है इसको। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रकृति में जितना हमको प्रत्यक्ष हो रहा है केवल उसी को मानता है। और स्वभाववादी भी कहा जा सकता है। आप में से कोई बताएगा कि इस दर्शन को स्वभाववादी क्यों कहा जाता है? एनीवन? क्योंकि सर मनुष्य स्वभाव से ही सुख की आकांक्षा रखता है। नहीं, क्योंकि सर चार्वाक वर्तमान में जीता है कि जो अभी है वही सुख है। बिल्कुल नहीं। सूरज, अनिका, परवेज, तीनों लोग ट्राई करो तो आंसर को। नहीं करोगे? स्वभाववाद आप लोग भूल रहे हैं। कारण कार्यवाद सिद्धांत में जाइए, और ये कारण कार्य के बीच में संबंध नहीं मानते। ये कहते हैं कि चीजों का स्वभाव होता है इसलिए हो जाती हैं। याद आया? कारण कार्यवाद में आप लोग को स्वभाववाद पढ़ाया है। यस सर। सूरज बढ़िया है, माइक वाइक बंद करके बैठे और पता नहीं पढ़ा रहा है कि सो गया है, ये भी नहीं पता। चलिए आगे लिखिए जरा। भारतीय भौतिकवादी दर्शन, ये एक बड़ा बढ़िया पॉइंट आपको दूं है, ये जरा लिखिएगा। भारतीय भौतिकवादी दर्शन कैसा है? तो तीन लिहाज से देखा जाए। ज्ञान मीमांसा के स्तर पर यह कैसा है? ज्ञान मीमांसा के स्तर पर
यह प्रत्ययवादी है। प्रत्ययवादी, क्या प्रत्ययवाद होता है यह बाद में पढ़ाएंगे। दो चीजें होती हैं, एक तो दुनिया जैसी दिख रही है वैसी है, दूसरा हमारे अपने सोच पर निर्भर करती है। तो मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। दूसरा है, कल ही मैं जो है प्रत्ययवाद की जो है आपको डेफिनेशन दूंगा। अभी जरा लिखिए, तत्व मीमांसा के दृष्टिकोण से यह कैसा है। तत्व मीमांसा के दृष्टिकोण से भौतिकवादी है, क्योंकि केवल यह ईश्वर आदि में विश्वास नहीं करता है, तो यह भौतिकवादी है। और तीसरा जो है नैतिक दृष्टिकोण से, नैतिक नीति शास्त्र के या नीति मीमांसा के हिसाब से, इसको लिखिए जरा, नीति मीमांसा के हिसाब से नीति मीमांसा के हिसाब से यह कैसी है। तो नीति मीमांसा के लिहाज से इसको हम कैसा बोलेंगे, सुखवादी। आगे जरा पहला चेंज करके लिखिएगा, इस दर्शन की महत्ता को स्वीकार करते हुए, इस दर्शन की महत्ता को स्वीकार करते हुए, ये लैंग्वेज हमेशा याद रखिएगा, ये आगे चल करके बहुत काम में आएगा, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको आप लोग को। प्रोफेसर हिरियन्ना ने कहा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, इस दर्शन का हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि, इस दर्शन का हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि सर ये लाइन एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, इस दर्शन का हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि, सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि इस बात में है कि यह प्राचीन काल में भारत में, यह प्राचीन काल में भारत में दार्शनिक चिंतन के अनेक मुखी होने, दार्शनिक चिंतन में अनेक मुखी होने और अनेक मुखी होने और होने का, और अनेक मुखी होने का, और यानी मल्टी डायमेंशनल होने का, और विचार तथा भाषा की बहुत अधिक, विचार और भाषा की बहुत अधिक स्वतंत्रता, मुखी होने का और विचार तथा भाषा की बहुत अधिक स्वतंत्रता होने के
होने का, स्वतंत्रता होने का सूचक है, स्वतंत्रता होने का सूचक है। लाइन पढ़ के देखिएगा, बन गया। यस सर। आगे लिखिएगा। प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय का कहना है कि सुखवाद के पुजारी होने पर भी अगर आप लोग कभी आंसर लिखते समय ये नाम भूल जाएं तो छोड़ दीजिएगा। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो नाम छोड़ दीजिए, आप सीधे सीधे कोट कर दीजिए या जो आपकी लाइन बने वो बना दीजिएगा। ठीक है, लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन छूटता है तो परेशानी हुईगा। सुखवाद के पुजारी होने पर भी चारवाकों ने मानव जीवन को विशृंखल होने से बचाया है। मतलब एकदम छुट्टा नहीं हो जाता, जैसे सांड है, रोड पर देख रहे होंगे कूद रहा है, दौड़ रहा है, वहीं बैठ गया है, तो सांड जैसा जो है व्यवहार एकदम बिल्कुल हर चीज से निर्द्वंद हो गया। तो कहते हैं कि विशृंखल शब्द इसी के लिए प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं कि विशृंखल होने से बचाया और परलोक की मृग तृष्णा से अपने बहुमूल्य शरीर को मृग तृष्णा में शब्द आएगा, से नहीं, मृग तृष्णा में अपने बहुमूल्य शरीर को गलाने, जैसे लोग बैठ करके तपस्या नहीं करते हैं, तो उस टाइप में। तो कहते हैं कि परलोक की मृग तृष्णा में अपने बहुमूल्य शरीर को व्यर्थ गलाने वाले अधिकांश लोगों के सामने इस जीवन को सुखमय बनाने का ठोस उपदेश दिया। एक तरह से जो सन्यास की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती जा रही थी उपनिषदों वगैरह के जमाने में, आरण्यकों के जमाने में, तो उसको रोकने की कोशिश की गई है और लोगों को गृहस्थ आश्रम और जीवन के सुख की तरफ मोड़ा गया है। बाद में कृष्ण इसको ज्यादा अच्छे तरीके से कहते हैं, जब कृष्ण कहते हैं कि
कर्म से संन्यास नहीं, कर्म में संन्यास लो। कृष्ण भी संन्यास को मना करते हैं, लेकिन कृष्ण के लॉजिक दूसरे हैं, ज्यादा उच्च स्तर पर कृष्ण बात करते हैं। ये बिल्कुल एकदम आम आदमी के लैंग्वेज में आ जाते हैं, कहते हैं खाओ पियो मस्त रहो बच्चा। हाँ परवेज। हाँ सर, जैसे कि आपने 4 आश्रमों के बारे में वर्णित किया अभी, तो प्रूफ क्यों नहीं बन रहे? वो अलग तरह के तर्क देते हैं। क्या कर रहे हो? तुम्हारी आवाज कट गई थी। अभी आपने 4 आश्रमों के बारे में जिक्र किया, ठीक है। तो अभी के जो सन्यासी बनते हैं वो सन्यासी अलग तर्क लेके बनते हैं। इस 4 आश्रमों की तरह क्यों नहीं बन सकते ऐसा? तो कोई चार्वाक दर्शन एक अंतिम दर्शन तो है नहीं। चार्वाक दर्शन के आगे और भी दर्शन अभी हम पढ़ेंगे, तो उनके भी तो सत्य है ना। हम यही क्यों मान लें कि चार्वाक दर्शन ही अंतिम दर्शन है? भारतीय दर्शन अनेक मुखी, एक मल्टी डायमेंशंस में है, तो उनके तर्क भी पहले सुनने पड़ेंगे और तब हम बात करेंगे, है ना। अभी हम लोग कहां फोकस कर रहे हैं? चार्वाक के दर्शन पे। ये चार्वाक क्या कहते हैं संदर्भ में, और चार्वाक की उपादेयता कहां से रही है, इस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लोगों के भी तर्क पर आएंगे। जरा आगे लिखिएगा, फिर अगला पॉइंट बनाइएगा। प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय की मान्यता है कि प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय की मान्यता है कि उपाध्याय की मान्यता है कि चार्वाक प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक हैं। कि चार्वाक प्राचीन की के बाद मान्यता है की के बाद आगे इन्वर्टेड कॉमा लगा करके लिखेंगे कि मान्यता है कि कोई कुछ कहना चाह रहे? ये देखिए फिर से जो है टीवी वाले शुरू हो गए हैं। इस समय बहस चल रही है कि राहुल गांधी की टी शर्ट कितने की है। हाँ लिखिएगा। मुझे लगा कि किसी को चार्वाक प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक हैं। चार्वाक प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक हैं जो प्रत्यक्ष की कसौटी पर ही सत्य को कसता है। जो प्रत्यक्ष की कसौटी पर ही सत्य को कसता है। जैसे आज की विज्ञान क्या कहता है कि जिसका प्रमाण हमको साफ साफ दिखाई देगा हम वही मानेंगे, तो ये भी कहते हैं कि जो साफ साफ दिखाई दे वही मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। जो प्रत्यक्ष कसौटी पर ही सत्य को कसता है। परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों की अपेक्षा
परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों की अपेक्षा वे संयमी हैं तथा संयत जीवन बिताने के पक्षपाती हैं। संयत जीवन बिताने के पक्षपाती हैं। सर संयत जीवन क्या होता है? मतलब रसगुल्ला खाने का मन कर रहा हो, लेकिन सामने देखे हो कि रिश्तेदार बैठे हैं, तो मन ही मन आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे भगवान, ये सब रसगुल्ला न खावें और इनके जाने के बाद मम्मी मुझे को प्लेट उठाने के लिए कहें। एकदम बिखर मत जाइए कि नहीं हम रसगुल्ला जो है उनके प्लेट से उठा के भाग जाइए। तो वो जो संयम दिखाया है आपने, उसी के बारे में कह रहे हैं। ओके सर। ऐसा कभी किया है आपने कि बिस्किट नमकीन बच? नहीं सर, अगर खाना होता तो सामने से खा लेते हैं उठा के। हाँ, तो ये जो है तब आपका संयम नहीं है। संयम तभी होगा जब आप उनके जाने का इंतजार कर लीजिए। आगे लिखिएगा। इसीलिए वे ऋण लेकर भी घी पीने का उपदेश देते हैं। इसीलिए वे ऋण लेकर के भी घी पीने का उपदेश देते हैं। ना कि शराब पीने का। वो कहते हैं कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। वो नहीं कहते कि ऋणम कृत्वा मदिरा पिबेत। घी पीजिए, शरीर को लगेगा, हिष्ट पुष्ट शरीर होगा, बढ़िया तंदुरुस्त शरीर होगा। तो कहते हैं कि उसको जो है ऋण लेकर भी घी पीने का उपदेश देते हैं, शराब पीने का नहीं। सुंदर समाज में रहकर ही प्राणी सुंदर समाज में रहकर ही प्राणी अपनी उन्नति कर सकता है। सुंदर समाज में रहकर ही प्राणी अपनी उन्नति कर सकता है। इस बात की ओर चारवाकों ने अधिक आग्रह दिखलाया है। इस बात की ओर चारवाकों ने अधिक आग्रह दिखलाया है। अतः उनके सिद्धांतों का भी मूल्य है। अतः उनके सिद्धांतों का भी मूल्य है। अतः उनके सिद्धांतों का भी मूल्य है। वे एकदम निहसार नहीं हैं। मतलब बिना अर्थ का, निहसार का मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो।
तो वे एकदम, अबे हटो यार, निहसार, निहसार ऐसे लिखिएगा आप लोग, मतलब व्यर्थ नहीं है। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा, बलदेव उपाध्याय का कोट पूरा हो जाएगा। तो चारवाक दर्शन समाप्त तो हुआ। सर एक लाइन बोल दीजिए, चारवाकों ने अधिक इस बात की और चारवाकों ने अधिक, कौन सा लाइन है उसके आगे पीछे? सर जो यहाँ से लिखा है ना, अतः उनके सिद्धांतों का भी मूल्य है कि एकदम निसार नहीं है। इस ऊपर जो से लाए के चारवाकों ने अधिक, और चारवाकों ने अधिक आग्रह दिखलाया है। आग्रह, ओके सर। तो आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? हाँ सर। और कैसा लगा चारवाक का दर्शन आप लोग को पढ़ करके? कुछ दिल दिमाग के दरवाजे खोले इसने? अच्छा है सर, ये बहुत ज्यादा आनंद आया आप लोगों को? यस सर, इसमें एक अलग ही नजरिया मिलता है सर देखने का ना, और सोचने का, कि जैसे काफी चीजें जैसे हमारे यहाँ पे अभी कुरीतियां भी चल रही हैं या चलती थी, तो अब उस हिसाब से चारवाक कई मायने में अच्छे भी हैं। ओके, ऑल डन। तो चलिए फिर जो है कल मैं कोशिश करूंगा कि एक तो जो है कल जो है थोड़ा सा मैं आप लोग को प्रत्ययवाद समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत शॉर्ट में। और चूंकि आज एक नया टर्म आया हुआ है, तो उसको जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि प्रत्ययवाद क्या होता है। और जैन दर्शन की शुरुआत मैं कर दूंगा। तो जैन दर्शन भी कल से हम लोग शुरू कर देंगे, और क्लासेस धीरे धीरे चलती रहेंगी। आज 20 हो गया है, 21, 22, 23 3 दिन जो है क्लास में, और कोशिश करूंगा कि इस बीच में मैं ले लूँ, मैं कोई छुट्टी वगैरह कोशिश करूंगा कि ना ही हो। 24 को दिवाली है, तो 24, 25, 26 ये 3 दिन में फिर मैं आप लोगों को छुट्टी दे दूंगा। अगर आप लोग चाहिएगा तो बताइएगा।